हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जो है साइंस का जो लेक्चर है वो तैयार कर रहा हूं और आपको एक वीडियो प्रत्येक दिन मिलेगा। और इसमें दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन लेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे देखिए 4 आपका एनालिसिस दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कॉर्ड वाला क्वेश्चन इसको कहते हैं। तो कॉर्ड वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बड़े लेवल का एग्जाम में पूछा था, लेकिन अब छोटे लेवल में भी शामिल किया हो। तो नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन का सीरीज तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एपीफाइट में वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करता है। यानी कि एपीफाइट में वैसे पौधे को शामिल करता है जो किस पे निर्भर करता है। इन ऑप्शन में से आपको ढूंढ को बताना है। तो यांत्रिक अवलंब के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे एपीफाइट पौधा कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को पूछना थोड़ा सा लैंग्वेज इसको डिफिकल्ट कर दिया गया था। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अगला जो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पेलियो वनस्पति पेलियो बोटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यानी पेलियो बोटनी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो पोलियो बोटनी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, देखिए दोस्तों उस पादप का अध्ययन किया जाता है। किसका? पादप का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में पादप नहीं दिया हुआ है, तो आपको डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। यानी कि जूलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों जीवित व मृत जानवरों का, यानी कि दोनों का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ईजी तो है, उतना इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ते हैं आपका 4। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से आया है, पूछा गया है दोस्तों आपसे, जैविक जगत में होने वाली कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। इनकी जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को, इस विज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों बायोनिक्स। क्या जाता है? बायोनिक्स कहा जाता है। तो यहाँ से आपका निकल के ये ऑप्शन सही आ रहा है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। यानी शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित जो पौधा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मरुद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आया आपका बी ऑप्शन सही है, मरुद्भिद। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से निकल के आ रहा है 6 नंबर का, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक या जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है। आनुवांशिकी की अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में जो सुधार लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है यूजेनिक्स। क्या कहा जाता है? यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूजेनिक्स। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि विटीकल्चर जाना जाता है। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन के श्रेणी में आता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो विटीकल्चर को जाना जाता है दोस्तों अंगूर के उत्पादन से। किसके? अंगूर के उत्पादन से जो है विटीकल्चर से संबंधित होता है अंगूर उत्पादन। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो हर्पेटोलॉजी है यहाँ पे, हर्पेटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। क्या? सरीसृप और उभयचर, यानी कि जो आप सांप आता है सरीसृप में आता है, ठीक है। इसके बाद मेढक किस में आता है? उभयचर में आता है। तो ऐसे जो जंतु होता है इसका जो है अध्ययन जब किया जाता है तो इसको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 9 नंबर में, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 10। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, जीव विज्ञान का नाम दिया गया। जीव विज्ञान का नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो जीव विज्ञान का जो नाम दिया था लेमार्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क के द्वारा जीव विज्ञान का नाम दिया गया था। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर में, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्राणी का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं। तो उस विज्ञान को कहते हैं जीव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? जीव पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं
अगला जो यहाँ क्वेश्चन निकल के आया है 12 नंबर में, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जो दोस्तों जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है इस तरह के अध्ययन को, यानी कि बुढ़ापे के अध्ययन को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो बुढ़ापे के अध्ययन को या वृद्धा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर में, जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया गया। जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा जो प्रस्तुत किया गया था, किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो प्रस्तुत किया था ओपेरी प्रस्तुत किया था। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, तो इसका जो प्रस्तुत किया गया था, यानी कि इसके द्वारा सबसे द्वारा जो दर्शाया गया था सबसे पहले ओपेरी था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और थोड़ा सा ये जो लेवल का क्वेश्चन होता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जीव का प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक एक चीज़ को पढ़ना है। यहाँ पे दिया हुआ चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, उपयुक्त में से कौन सा परागकणकारी है? इनमें से आपको छांट के बताना है कि इसमें से परागकणकारी कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए चमगादड़ भी परागकणकारी है, मधुमक्खी भी परागकणकारी है और पक्षी भी है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों का तीनों सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कीट संवर्धन क्या है? जो कीट संवर्धन है ये क्या होता है? कीट संवर्धन में ये पूछा गया है। तो कीट संवर्धन में जो होता है, कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान जो होता है या इसका अध्ययन जो किया जाता है, इसको कीट संवर्धन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर को। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आया है, पूछा गया निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यहाँ पे आपका चमगादड़ दिया है, भालू दिया है और कृदंत दिया हुआ है, जिसको रोटेंट इंग्लिश में कहते हैं। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जाता है? शीत निष्क्रियता का परिघटना का प्रक्षेपण किसमें किया जाता है? इन जो तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है, चमगादड़, भालू, कृदंत। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, 1 और 2 और 3 तीनों में क्या किया जाता है? शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए उसी तरह के है, लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का। ध्यान से अगर देखे होंगे तो पता हो गया वो आंसर कि निम्नलिखित में से जंतु पर विचार कीजिए। समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री सिंह है, उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? इनकी मैमल्स के श्रेणी में आता है, इनमें से कौन कौन सा? तो इसमें जो मैमल्स के श्रेणी में आता है दोस्तों, एक तो समुद्री गाय आता है, दूसरा समुद्री सिंह आता है। ये दोनों आता है। 1 और 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 1 और 3। बढ़ते हैं 18। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसे पूछा जा रहा है आपसे 18 नंबर में, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ड्यूगोंग के बारे में दिया हुआ है और इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, क्या ये सही है? तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। तो दूसरा है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये सही है। तो यानी 1 और 2 आपका सही है, इसमें 1 और 3 सही है, सॉरी 2 तो गलत है, 1 और 3 सही है। तो यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 19 नंबर में कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए फीता कृमि है, टैप वॉर्म इसको कहा जाता है, उभयलिंगी है, क्या ये बात सही है? ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसके बाद गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, क्या ये सही है? जो 19 का है तो ये भी बिल्कुल आपका सही होता है, गोल कृमि जो है अलग अलग लिंग के होते हैं। फ्लेरिया सूत्र कृमि होता है, ये गलत है, ठीक है ना। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 20 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों से के वर्ग नहीं है, यानी 3 के समान नहीं है, यानी कि 3 एक अलग वर्ग का है, इसमें से एक अलग वर्ग का है। तो देखिए दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे, बारूथी, बिच्छू, मकड़ी ये तीनों एक वर्ग का है। यहाँ पे जो केकड़ा है ये इसका वर्ग से नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, केकड़ा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों और आपका काफ़ी मदद साबित हो रहा है, ऐसा लगता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वैसे तो 100% पूछने का संभावना है मेरी तरफ से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही इसी तरह का शामिल किया गया है।
तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।